गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 5 कंप्यूटर। तो स्टूडेंट हम ऑलरेडी सब चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स लिखी हूँ। ओके, तो ये जो सब स्टेटमेंट है उसमें से जो सही होगा उसको ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसको फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो पहला वाला पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। तो हम लोग हमें पहले से जाने हार्डवेयर क्या है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। उसका मतलब है ऐसे हम टच कर सकते हैं वो डिवाइस को। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये वाला क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बुक में ये सब करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस दिया है करने के लिए। सेकेंड है ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या है, जो ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जांपल है। तो ये पहला वाला पेज में हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला फॉल्स ही होगा, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है, ये क्या है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे बुक में क्या है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर्स आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम 3 नंबर पे जाते हैं। ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी सब क्या है यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ये वाला फॉल्स ही होगा, ये फॉल्स होगा क्योंकि नहीं आता है इसलिए फॉल्स। ओके, क्योंकि जितने भी सब कंप्यूटर का वर्क है जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो ही क्लियर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर इज मीन टू बी यूज्ड बाय। ये जो ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर क्या है वो यूज होता है मेड बाय टू बी यूज। जितना भी सब क्या होता है काम में होता है ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो स्टूडेंट ये वाला क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं एंटी-मैलवेयर प्रोग्राम्स आर ए टाइप ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं एंटी-मैलवेयर में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा वायरस आता है। जैसे वायरस का एंटी-मैलवेयर यूटिलिटीज लाइक नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी, कैस्परस्काई एंटीवायरस, एबीसी एंटीवायरस एंड मैकअफी लाइसेंस। ये सब बुक में है। ये जो मैं पढ़ी हूँ उसको मिला के इसका मतलब ये है एंटी-मैलवेयर, जो हमारा कंप्यूटर जो खराब होने से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा एक फ्रैगमेंट हार्ड डिस्क रोल्स डाउन द कंप्यूटर। तो ये जो हमारा एक फ्रैगमेंटेड हार्ड डिस्क है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ज्यादा ही स्लो कर देता है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू ही होगा। नेक्स्ट है लास्ट नंबर सेम कस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑल लैब। तो ये क्या है, सेम कस्टम सॉफ्टवेयर। तो कस्टम सॉफ्टवेयर हर लैब में वही कस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ये वाला फर्स्ट होगा क्योंकि हम पढ़ रहे डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज सॉफ्टवेयर। तो ये वाला हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो स्टूडेंट उसको हम क्या करेंगे, ये सब हमें कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है। बुक में यहाँ पर स्पेस दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। और भी हम क्या करते हैं, बी नंबर पे। तो बी नंबर पे क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन से हमें एक ही ऑप्शन चूज करके करना है। तो स्टूडेंट बुक में ऑलरेडी दिया है, मैं जो भी हमारा आंसर होगा मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगी, वो हिसाब से साइड में दिया है उसको सिर्फ टिक करना है। जो ऑप्शन सही होगा उसको हमें से टिक करना है। ओके, पहला मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 1 नंबर का। people with very specific application
नीड्स और यूज। पीपल लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनका जो भी जरूरत के लिए। तो तीन ऑप्शन दिया है, कस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्या है, थ्री टाइप है सॉफ्टवेयर है। तो कस्टम सॉफ्टवेयर पहले से हम पढ़े थे, तो ऑल बैंक्स आर यूज कस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो गलत पढ़े थे क्योंकि डिफरेंट बैंक्स आर यूज इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पीपल विद अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जिस लोग को चाहिए वो लोग क्या करते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। तो तीनों से कौन सा होगा, कस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखाई हूँ, तुम लोग क्या करना है, तीन ऑप्शन दिया है, जो आंसर सही होगा ऐसे करके उसके से टिक करना है। तो पहले से मैं तुम लोगों में क्लास में बताई हूँ, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे से तीन ऑप्शन दिया है, जो आंसर सही होगा उसको से भी हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके, 2 नंबर जानते हैं, 2 नंबर में क्या दिया है, लिनक्स एंड Linux are example of, तो क्या है, Linux और Unix are example of। तो यहाँ पे क्या तीन हो गया है, A utilities, B में device drivers, C में operating system। ये बहुत बड़ा इजी है, जैसे हम 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो C हमारा आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तीन नंबर करते हैं, 3 नंबर क्या दिया है, योर कंप्यूटर में बिकम स्लो ड्यू टू, योर कंप्यूटर में your computer may become slow due to, तो तुम्हारा कंप्यूटर क्यों स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, पहला एक फ्रैगमेंटेड डिस्क, फ्रैगमेंटेड डिस्क के कारण से, एरर्स ऑन द हार्ड डिस्क में कुछ गलत होने से, देन दिया है सी बोथ ए एंड बी। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखो सी में दिया है, जब हम टू फर्स्ट पढ़ रहे थे, एक फ्रैगमेंटेड हार्ड डिस्क स्लोज डाउन द कंप्यूटर, एक फ्रैगमेंटेड हार्ड डिस्क के कारण कंप्यूटर स्लो होता है। उस स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखे थे, ट्रू लिखे थे। तो यहाँ पे फिर से दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है, फॉर क्या पूछा है यहाँ पे, योर कंप्यूटर में, ओके, योर कंप्यूटर में बिकम स्लो ड्यू, वही क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्यों स्लो होता है, वही दिया है ऑप्शन में, एक फ्रैगमेंटेड डिस्क, बी में दिया है एरर्स ऑन द हार्ड डिस्क। तो ये दोनों के कारण ही हमारा कंप्यूटर स्लो होता है, इसलिए सी लिखेंगे, ये हमारा सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्या होगा हमारा आंसर, बोथ ए एंड बी। जैसे जो हमारा ऐसे आंसर सही सही लिखी हूँ, तीन ऑप्शन दिया है, उसमें ऐसा वैसा टिक करना है और कुछ नहीं करना है, बुक में टिक करना है। तो स्टूडेंट मैं ये ऊपर का इरेज कर दी हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या किया है, फॉर ए डिवाइस टू वर्क प्रॉपर्ली द करेक्ट ग्लास नीड टू बी पुश्ड। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, for a device to work, for a device to work properly the correct glass needs to be installed। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, उसमें से हमारा आंसर हमें लिखना है।
properly the correct dash need to be installed. तो एक डिवाइस काम जो करता है प्रॉपर्ली वो करेक्ट क्या करेक्ट होने के लिए जो इंस्टॉल होगा क्या करेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन क्या है, ए यूटिलिटी, ओके, ए में क्या है यूटिलिटी, बी में क्या है ड्राइवर्स, सी में क्या है कस्टम सॉफ्टवेयर। तीनों ऑप्शन से जो करेक्ट होगा कौन सा वाला सही होने से वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद हमारा डिवाइस क्या प्रॉपर्ली ठीक काम करेगा। तो यहाँ से बहुत इजी हो रहा है ड्राइवर्स, जब हमारे ड्राइवर्स ओके इंस्टॉल होता है तभी हमारा क्या होता है प्रॉपर्ली करेक्ट काम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सभी ड्राइवर इसे लिखेंगे ब्लैंक्स में और यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या करना है हमें इसे क्लिक करना है और ब्लैंक्स में हमें आंसर लिखना है। ओके, तो ये हमारा फोन नंबर हो गया। इसके बाद करते हैं फाइल नंबर। फाइल नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, टू चेक इफ द डिस्क नीड्स टू बी डीफ्रैगमेंटेड वी क्लिक ऑन। जब हमारा डिस्क फ्रैगमेंटेड हो जाता है, जब हमारा डिस्क फ्रैगमेंटेड हो जाता है तब हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। ये हम दो बार ही पढ़ चुके हैं। जब हमारा डिस्क फ्रैगमेंटेड हो जाता है तो तब हम क्या करते हैं, ओके क्वेश्चन लिखते हैं, टू चेक needs to be defragmented we click on to check if it needs to defragmented we click on। जब हमारा defragmented हमारा डिस्क हो जाता है उसके बाद हम क्या क्लिक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं एनालाइज दिस, एनालाइज दिस। ओके, जब हमारा डिस्क क्या होता है डिफ्रैगमेंटेड होता है उसके बाद हम क्या करते हैं एनालाइज दिस को क्लिक करते हैं। ओके, 6 नंबर जाते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है, यू वुड नीड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओके यू वुड नीड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू। ये जो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए किसके लिए, हम क्या करते हैं इसमें, तो तीन ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्कैन डिस्क प्लस एरर, डिस्क में कुछ एरर होगा तो उसको स्कैन करने के लिए, बी में डिस्क फ्रैगमेंटेड डिस्क, सी में क्या है मेक ए टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड एडिटिंग। तो तीन ठो से हमें बहुत इजी से पता चल रहा है ऑप्शन क्या होगा, सी होगा मेक ए टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड एडिटिंग। एक डॉक्यूमेंट क्या करेंगे उसको टेस्ट में ले लेगा, हम कुछ टेस्ट करके टाइपिंग करके रखे हैं उसके बाद हमें उसको एडिट करना है। तो क्या होगा सी ही होगा, मेक ए टेस्ट डॉक्यूमेंट, मेक ए टेस्ट डॉक्यूमेंट and edit it and edit it। ओके, मैं बी का यस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट हमारे 6 नंबर हो गया, 7 नंबर करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ दिस इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों से कौन सा वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं,
which of these is a utility software। तीन ऑप्शन क्या है, तीन ऑप्शन से हमें एक ही करना है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, देखो वाट तो नहीं होगा, डिस्क फ्रैगमेंटर्स एंड सी में दिया है विंडोज 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्क फ्रैगमेंटर। डिस्क ओके। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में क्या है, which of these is not true for an operating system। तीनों ये स्टेटमेंट दिया है, उसमें से कौन सा वाला सही नहीं है, नॉट ट्रू फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। मैं पहला पढ़ूंगी, देखो, इट इज नॉट नीडेड फॉर मैनेजिंग ऑल द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, मैनेजिंग नहीं करता है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए रन करता है। सेकेंड है, इट मैनेज द सीपीयू एंड द मेमोरी। थर्ड में दिया है, इट इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू ड्राइवर्स। तो इसमें से कौन सा वाला सही नहीं है, पहला वाला। ओके, which of these is not true, which of these is not true for an operating system, ओके। तो कौन सा वाला होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है which of these is not true for an operating system। इसमें से कौन सा वाला सही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो क्या होगा, it is not needed, it is not needed for managing other software running on the computer। ओके, तो स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस सबको क्या करना है, बुक में ही करना है। ओके, तो सी करेंगे फिलिंग द शूज फ्रॉम। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन जो वाला सही है उसके क्वेश्चन के साथ हम लिखेंगे। ओके, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। वन क्या है, दैट्स प्रोग्राम्स, let's add programs that help keep the computer in good working condition। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, डैश आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प कीप द कंप्यूटर इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो कौन सा प्रोग्राम वो क्या करता है, कंप्यूटर का उसका मतलब कंडीशन ठीक करता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या दिया है, क्वेश्चंस वेयर यूटिलिटीज ऑफ द सेल्फ एंटीवायरस ड्राइवर्स एंड नेटवर्क। इसमें से कौन सा वाला सही करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूटिलिटीज। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है,
यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या दिया है, ऊपर में दिया है ऑप्शन क्या है, ब्लैंक दिया है, कुछ ठीक नहीं करना है। ये जो ऑप्शन दिया है उसको क्या करना है, हमें लिख करके यहाँ पे लिखना है। तो यूटिलिटीज का स्पेलिंग क्या है, UTILITES। ओके, UTILITES स्पेलिंग को पढ़ना है। हिंदी स्पेलिंग को याद करने से हम क्या करेंगे, आसान से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स यूज देयर सॉफ्टवेयर। Organization that have very specific needs use their software। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट मींस स्पेसिफिक नीड दैट सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कौन सा वाला स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कौन सा वाला चाहिए, वर्जन। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा वाला स्पेसिफिक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, क्वेश्चन 3 हार्मफुल प्रोग्राम damage harmful programs that can damage the computer are called that। तो ये जो बहुत सारा हम जो प्रोग्राम यूज करते हैं वो प्रोग्राम क्या है, हमारे लिए सही नहीं होता है। बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, हार्मफुल रहता है। जिससे वायरस रहता है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो अननेसेसरी ऐसे रहता है एप्लीकेशन, उसमें से क्या होता है, वायरस क्या होता है, हमारा कंप्यूटर अंदर आ जाता है। ओके, सो हार्मफुल प्रोग्राम दैट कैन डैमेज, हार्मफुल प्रोग्राम क्या करता है, डैमेज करता है कंप्यूटर को, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, मैलवेयर। उसका नाम क्या है, मैलवेयर। और एंटी मैलवेयर क्या करता है, वो जो हमारा वायरस यानी मैलवेयर होता है उसको क्या करता है, क्लीन करता है। तो हमारे ऑप्शन में क्या आंसर होगा, मैलवेयर। 4 Photoshop and Word 2030 are that application software। ओके, ये जो फोटोशॉप एंड वर्ड 2030 वो डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम क्या लिखेंगे, ऑफ द सेल। ये क्या है, ऑफ द सेल एप्लीकेशन, ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट यहाँ पर में ऑलरेडी दे दिया है ऑफ द सेल के बारे में, हम आराम से पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 14 में दिया है। क्या दिया है यहाँ पे ऊपर में, तो ऊपर में वर्ड, एडोब फोटोशॉप, कोरेलेट रो, स्काइप, एलसी मीडिया प्लेयर एंड मिनी स्वीपर्स एंड टेलीज, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, ऑफ द सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाता है। क्योंकि ये क्या है, उसका मीन्स है समथिंग इज दैट मीन बाय यूज बाय ऑल। इसमें हम यूज करते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू हैव ए जनरल सेट ऑफ फीचर्स दैट विल बी यूज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऑफ द सेल बनाएंगे, एक लोग यूज नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसका फीचर सेम ही है, जैसे मैं यूज करूंगी वर्ड को जैसे ही रहेगा तुम लोग यूज करोगे वैसे।
OS operating system. Okay, the operating system may need to install dash to work with devices connected to the computer. तो क्या दिया है? द ऑपरेटिंग सिस्टम में नीड टू इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक इंस्टॉल क्या चाहिए जो कि टू वर्क विद डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डिवाइस कनेक्टेड हुआ है उसके लिए क्या इंस्टॉल होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन से कौन सा होगा? ड्राइवर्स, क्योंकि ड्राइवर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू फॉर कंप्यूटर दैट वर्क्स फॉर द पॉजिटिव थिंग ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा हमारा? ड्राइवर्स। ओके, तो बिना ड्राइवर्स से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर, गैस यूज custom software to keep track of stocks. तो गैस यूज कस्टम सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक से हमें याद आ रहा है स्टॉक में जैसे कुछ भी सामान भेजते हैं जो ले जाते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा कस्टम सॉफ्टवेयर जो ट्रैक करता है कितना स्टॉक बचा है। तो क्या कहाँ पे यूज होता है? दुकान में, यानी शॉप। तो स्टूडेंट ये हमारा सी का खत्म हो गया है। अभी हम बी करेंगे। ये मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। आधा इरेज करती हूँ मैं। बी में क्या दिया है? कंप्लीट दिस चार्ट शोइंग द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो दिया है सॉफ्टवेयर दिया है, आधा लिखा है, ये चार्ट को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर 20 में दिया है, इसको लिखेंगे। सॉफ्टवेयर, उसके नीचे में क्या लिखा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, दोनों सॉफ्टवेयर है। क्या क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको भी डिवाइड किया है 3 टाइप। कितने में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स। पहला लिखा है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ब्लैंक दिया है इसे इसमें लिखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स लिखेंगे। उसके नीचे में क्या लिखेंगे? डिवाइस ड्राइवर्स लिखेंगे। ओके, डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये 3 टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें क्या है? यहाँ पे दिया है
सेकेंड इज कस्टमर। ओके, तो ये हमारा क्या है, चार्ट है। चार्ट के हिसाब से लिखेंगे। पहला हमारा सॉफ्टवेयर है, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 टाइप्स में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स, थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर्स। फिर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में डिवाइड करना है, ऑफ द सेल्फ फर्स्ट इज, सेकेंड इज कस्टमर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था, ये हमारा चार्ट का, सॉफ्टवेयर का चार्ट। तो जहां पे ब्लैंक से वहां पे आंसर लिखना है। बुक में दिया नहीं, बुक में लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, जहां पे बुक में स्पेस दिया है सिर्फ उसको बुक में ही करना है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम लिखेंगे, और जो वाला सिस्टम का है सिस्टम लिखना है, जो वाला एप्लीकेशन है उसका भी लिखना है। डीप फ्रैगमेंटेड एडिक्स, ओके, डीप फ्रैगमेंट एडिक्स। तो यहाँ पे ये कौन सा में जाएगा, आइदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम। तो क्या होगा, ये सिस्टम होगा। ओके, यहाँ पे बुक में ऑलरेडी हमारा दे दिया है, देखो हम उसको भी उसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिया है। यहाँ पे देखो टी फ्रैगमेंटेड इज यूटिलिटी टाइप ऑफ तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिस्टम में ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर, की track of the books in a library, तो हम ट्रैक करेंगे। लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। कितना बुक को लिए है पढ़ने के लिए, कितना क्या है स्टूडेंट्स ने, तो कितना लोग आए, उसका चार्ट हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा कौन सा में जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। ओके, उसको से शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, 3 नंबर आते हैं, क्या लिखा है, स्कैन एडिक्स, स्कैन एडिक्स फॉर एरर्स, फॉर एरर्स। जब हमारा डिस्क क्या होता है, एरर हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसको हम स्कैन करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिस्टम। फोर्थ, प्ले वीडियो, play a video on the computer, play video on the computer desk। जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन रहता है, हम जानते हैं एप्लीकेशन। 5 नंबर, make a
कंप्यूटेशन के लिए, तो हम ये असाइनमेंट कहाँ पे करेंगे, एप्लीकेशन में करेंगे, क्योंकि सिस्टम में कुछ नहीं रहता है, एप्लीकेशन। ओके, तो क्या होगा हमारा आंसर, एप्लीकेशन। 6 नंबर, मैनेज द हार्डवेयर, मैनेज द हार्डवेयर, manage the hardware and software, manage the hardware and software of a computer. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, क्या करता है, सिस्टम, एप्लीकेशन नहीं करता है, सिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा सब खत्म हो गया है, उसको क्या करना है फिर से बता रही हूँ मैं, उसको हमें क्या करना है, बुक में ही करना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम एड करेंगे। तो स्टूडेंट ये सब हम कॉपी में करेंगे, जैसे लिखी हूँ, क्वेश्चन लिखी हूँ, ऊपर में से क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे में आंसर लिखेंगे। एक बार पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टम एंड द ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर। ये कॉस्टम एंड ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर के दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा वाला क्वेश्चन में अच्छा फीचर्स है, नहीं ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है। तो पहला कॉस्टम सॉफ्टवेयर लेते हैं। कॉस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कॉस्टम सॉफ्टवेयर क्या रेफर्स करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स करता है डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर ए पर्टिकुलर यूजर। एक पर्टिकुलर यूजर के लिए वो क्या करता है, कस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिजाइन करता है। नेक्स्ट हमारा है ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हैव ए जनरल सेट ऑफ फीचर्स दैट विल बी यूजफुल टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे लोग के लिए, जैसे बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन डिजाइन किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले से पढ़ते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक स्पेशली यानी पर्टिकुलर यूजर के लिए हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है, मगर ये जो हमारा क्या है, ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर है, राइट 3 थिंग्स टू ए कस्टम सॉफ्टवेयर दैट यूज इन ए सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्राम में कस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे वो लोग काम कर सकते हैं। 3 थिंग्स, 3 चीज के बारे में हम देखेंगे। पहला चीज प्रीफेयर बिल्स, जो हम दुकान में जो भी चीज खरीदते हैं, एक बिल देते हैं, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं दुकान से, वो क्या कर रहे हैं, बिल देते हैं। जैसे पहला हमारा पॉइंट है प्रीफेयर बिल्स। सेकंड इज कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट आइटम्स, देयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन व्हिच दे आर अवेलेबल। ओके, तो ट्रैक करेंगे कौन सा हम चीज लिए हैं, उसका प्राइस क्या है, कितना चीज लिए हैं, ये सब क्या होता है, ट्रैक करते हैं। थर्ड इज गिव, ओके, गिव वार्निंग व्हेन द स्टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इज लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान गए हैं, तो यहाँ पे क्लॉथ्स रखे, तो लोग क्या करें, बार-बार क्लॉथ्स खरीदे, तो बार-बार खरीदेंगे तो क्या होगा, क्लॉथ्स का क्या होगा, क्वांटिटी उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, ओके, उसमें क्या होगा, एक ही चीज को बार-बार लोग खरीदेंगे तो क्या होता है, वो चीज कम हो जाता है। वैसे ही गिव वार्निंग, वो क्या होगा, सतर्क रहेंगे कि ये चीज खत्म हो गया है, हम और कहां से लाना है, इसलिए गिव वार्निंग व्हेन द स्टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इज लो। ओके, ये हमारा 2 नंबर खत्म हो गया है। लास्ट इज 3 नंबर, व्हाई डज ए फ्रैगमेंटेड हार्ड डिस्क स्लो डाउन द कंप्यूटर। ये जो फ्रैगमेंटेड है हार्ड डिस्क है, क्यों कंप्यूटर को स्लो करता है, क्यों, समटाइम्स डाटा फ्रॉम ए सिंगल फाइल, कभी-कभी क्या होता है, एक सिंगल फाइल में इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में हमारा सब स्टोर होकर रहता है, कभी-कभी हमारा फाइल सिंगल फाइल में क्या होता है, अलग-अलग लोकेशन ले जाता है। ओके, ए हार्ड डिस्क विथ ए लार्ज नंबर ऑफ सच फाइल्स इज सेड टू बी फ्रैगमेंटेड। व्हाट
goes down. The computer as it takes longer to access the parts of files. तो कब हमारा स्लो डाउन होता है, बहुत सारा फाइल्स वहाँ पे स्टोर होते हैं. Keys are distributed over different locations. और सबसे मेन पॉइंट है डिफरेंट लोकेशन. उसका मतलब है इसका लोकेशन अलग अलग होने से वो थोड़ा क्या हो जाता है, ये